अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आई एम मुशर्रफ एंड आज आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट का इस्लामिक कल्चर यानी कि पार्ट बी का फ्री यूट्यूब सेशन का अनदर क्लास में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। तो आई होप कि प्रीवियस जो 3-4 लेक्चर हो गया है वो आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल पे जाके कोर्स सेक्शन पे क्लिक करके देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे एक बिल्कुल भी नया टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो हो गया जन्नत एंड जहन्नम। इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आज जनरल डिस्कशन करेंगे, मतलब थ्योरी पढ़ेंगे इसके ऊपर, जन्नत एंड जहन्नम के ऊपर पढ़ेंगे थ्योरी। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, साथ ही साथ में हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। किस लेवल का एमसीक्यू होगा? एमसीक्यू होगा उस लेवल का जो एयूएटी में आता है। एयूएटी में जिस लेवल का एमसीक्यू आता है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ में हम लोग जानेंगे कि और भी डिटेल में आप लोग कैसे चीजों को पढ़ सकते हो। एंड आखिर में है, लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज। सरप्राइज क्या है जानने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन में इस्लाम टीचेस बिलीफ इन द लाइफ आफ्टर डेथ। अब देखो, इस्लाम में आफ्टर डेथ, इसका मीनिंग क्या है? इस्लाम में आफ्टर डेथ का मीनिंग जो है वो हो गया उसको आफ्टर डेथ को इस्लाम में क्या बोला जाता है? आखिरत। आखिरत बोला जाता है, यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ, मौत के बाद की जिंदगी। अब देखो इस्लाम क्या टीच करता है हम लोगों को? इस्लाम ना बिलीफ टीच करता है। बिलीफ यानी कि फेथ। अब देखो फेथ क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हम लोगों ने नहीं देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन बिना देखे उनके एग्जिस्टेंस को कबूल करना, बिलीव करना एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ट्रस्ट करके उनका इबादत करना, दैट इज इस्लाम। जो बिलीव कर लिए, इबादत करते हैं, दे आर कॉल्ड मुमिन, और जो नहीं करते वो उनको क्या बोलते हैं आप लोगों को मालूम है। ठीक है, तो इस्लाम हम लोगों को क्या सिखाता है कि चीजों को ना देखे हुए भी अपने दिल में बिलीफ, ट्रस्ट एक बिल्ड करना, एक फेथ बिल्ड करना, जिसको बोलते हैं तौहीद, कि हम एक अल्लाह पर विश्वास कर रहे हैं, वननेस ऑफ अल्लाह। तौहीद का कंसेप्ट यहीं से आता है। तो इस्लाम टीचेस बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो इस लाइन का मीनिंग क्या हो गया? इस्लाम हम लोगों को सिखाता है कि कैसे फेथ यानी कि ट्रस्ट बिल्ड करना है, एंड ये हम लोगों को दिमाग में सेट करना है कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर आवर डेथ। ठीक है, मौत के बाद में एक जिंदगी है जो इस मतलब जो जिंदगी हम जी रहे हैं उससे कई गुना डिफरेंट होगा। हो सकता है बहुत अच्छा हो, जन्नत नसीब हो जाए, हो सकता है बहुत बुरा हो, जहन्नम नसीब हो जाए, लेकिन एक जिंदगी है मौत के बाद। ये हम लोगों को कौन सिखाता है? क्या सिखाता है? इस्लाम ये हम लोगों को सिखाता है। चलिए, एवरी ह्यूमन विल बी जज्ड बाय अल्लाह ऑन द डे ऑफ जजमेंट। देखो, डे ऑफ जजमेंट, ये वर्ड, ये लाइन, ये सेंटेंस आप लोगों को बार बार देखने को मिलेगा। तो आज ही क्लियर कर लो कि व्हाट इज द डे ऑफ जजमेंट। द डे ऑफ जजमेंट इज नथिंग बट कयामत। कयामत, ठीक है, कयामत को क्या बोला जाता है? द डे ऑफ जजमेंट। तो इस्लाम हम लोगों को क्या सिखाता है? एवरी ह्यूमन, जितना भी इंसान है, सारा इंसान विल बी जज्ड, जज किया जाएगा बाय अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने भी मखलूक है सभी को जज करेंगे। कौन से दिन जज करेंगे? कयामत के दिन जज करेंगे। कयामत इन द सेंस द डे ऑफ जजमेंट, राइट। नेक्स्ट, फाइनल रिवॉर्ड और पनिशमेंट इज जन्नत और जहन्नम। तो देखो, जजमेंट तो होता है, कोर्ट वगैरह में जज होता है, ठीक है, कोई मुजरिम हो गया तो उनका विचार होता है, ठीक है। उसके बाद जब हो गया, जज साहब जो होते हैं वो विचार दे दिए कि वो एक्चुअली मुजरिम है
या फिर उसका कोई दोष नहीं, निर्दोष है, एक फाइनल रिजल्ट पे हम लोग आते हैं, इस पर या फिर उस पर, उस हिसाब से उसका आफ्टर में क्या होगा वो डिसाइड होता है। जस्ट लाइक दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ह्यूमंस का विचार करेंगे उसके बाद डिसाइड होगा कि फाइनल रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पनिशमेंट मिलेगा। अगर आपने अच्छा काम किया ऑब्वियसली आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपने बुरा काम किया आपको पनिशमेंट मिलेगा। नॉर्मली अभी भी हम लोगों के साथ वैसा ही होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी वैसे ही करेंगे, लेकिन वो जो रिवॉर्ड होगा दैट विल बी द फाइनल रिवॉर्ड। अब फाइनल रिवॉर्ड क्या है? फाइनल रिवॉर्ड इन द सेंस जन्नत, क्योंकि जन्नत से खूबसूरत चीज कोई हो नहीं सकता, ठीक है। और पनिशमेंट, पनिशमेंट इन द सेंस जहन्नम, क्योंकि जहन्नम से डेंजरस थिंग कुछ नहीं हो सकता, राइट। समझ में आ गया आई होप इतना दूर तक। चलो नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, साथ ही साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फ्लो बनता रहेगा और आप लोगों का भी मतलब बोर नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। चलो और एक चीज कर लो, आप लोग साथ साथ आंसर देते रहना, मैं तो बता दूंगा लेकिन आप भी कमेंट में आंसर देना तो मजा आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ अकॉर्डिंग टू इस्लाम। इस्लाम के मुताबिक डेथ के बाद क्या होता है? देखो नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होता। रिसरेक्शन एंड जजमेंट, जजमेंट होता है। ओनली स्लीप, क्या होता है? देखो रिसरेक्शन एंड जजमेंट क्या होता है? जजमेंट होता है हम लोगों के साथ, हो गया। नेक्स्ट देखो, हु जजेस पीपल ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो डे ऑफ जजमेंट यानी कि कयामत के दिन इंसानों को कौन जज करते हैं? इंसानों को, ह्यूमंस को कौन जज करते हैं? ना नो वन बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला जज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला आंसर दो फटाफट, पॉज करके आंसर दो, मैं बता देता हूं। व्हाट आर द टू फाइनल डेस्टिनेशंस मेंशन्ड इन इस्लाम। तो इस्लाम में फाइनल डेस्टिनेशन अगर बोला जाए, ये वर्ड अगर आपको दिख जाए फाइनल डेस्टिनेशन, मेरे हिसाब से इस नाम पर एक हॉलीवुड मूवी भी है फाइनल डेस्टिनेशन ऐसा कुछ। तो व्हाट आर द टू फाइनल डेस्टिनेशन मेंशन्ड इन इस्लाम। तो इस्लाम के मुताबिक फाइनल डेस्टिनेशन, टू डेस्टिनेशन क्या है? हो गया जन्नत एंड जहन्नम। देख ले कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन एबीटी में आता है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब इजी देख के गलत ऑप्शन मार के चले आओगे फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज जन्नत। जन्नत क्या है? जन्नत का अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए, ये तो जन्नत तो एक अरबिक वर्ड है, लेकिन अगर इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो क्या निकल के आएगा? लिटरल मीनिंग इज पैराडाइज या फिर गार्डन बोल सकते हो, क्योंकि जन्नत एक फूलों का बगीचा ही है पूरा, ठीक है। और इंग्लिश में देखा जाए तो पैराडाइज, ठीक है। और हेवन भी बोल सकते हो, हेवन, हेवन। नेक्स्ट अब क्या है? अ प्लेस ऑफ इटर्नल पीस एंड हैप्पीनेस। इटर्नल इसका वर्ड का मीनिंग क्या है? जो कभी खत्म नहीं होने वाला, एंडलेस, एंडलेस, ठीक है। इटर्नल मतलब एंडलेस, पीस यानी कि शांति, एंड हैप्पीनेस मतलब खुशियां, ऐसी शांति ऐसी खुशियां जो कभी खत्म नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट, रिवॉर्ड फॉर दोज हु बिलीव इन अल्लाह एंड डू गुड डीड्स। तो पहले ही बोल चुका हूं कि जन्नत इज अ रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लेकिन वो रिवॉर्ड किनको मिलेगा? वेल डिजर्विंग कौन है? रिवॉर्ड फॉर दोस्त, वही उन लोगों के लिए रिवॉर्ड है जो बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, एंड डू गुड डीड्स। डीड्स इन द सेंस, डीड मीनिंग वर्क, अच्छा काम जो करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर जो ट्रस्ट करेंगे, उन्हीं को जन्नत नसीब होगा इंशाअल्लाह, राइट। चलो नेक्स्ट, अब देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ जन्नत। जन्नत का डिस्क्रिप्शन क्या है? व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जन्नत? गार्डन्स विथ रिवर्स ऑफ वाटर, मिल्क एंड हनी। तो पहले बता चुका हूं कि जन्नत का इंग्लिश करने से क्या होता है? पैराडाइज, ठीक है। और क्या बोला जाता है जन्नत को? गार्डन यानी कि बगीचा। तो जन्नत का जो बगीचा है वहां पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? रिवर्स, नदियां, ठीक है। अब वो नदियों में क्या बहेगा? पानी, वाटर, मिल्क, दूध, एंड हनी, शहद, ठीक है। पानी का रिवर मिलेगा, मिल्क का रिवर मिलेगा, हनी का रिवर मिलेगा, और एक चीज का रिवर मिलेगा, वो हो गया वाइन। वाइन का भी रिवर रहेगा, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर वाइन तो हराम है, तो जन्नत में क्यों होगा? देखो एक चीज गौर से नोटिस करना, अगर जन्नत का डिस्क्रिप्शन और डिटेल में आप लोग देखोगे, सूरह रहमान को तर्जुमा करोगे, तो वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक चीज आप लोग रियलाइज कर पाओगे कि जो जो चीज इस दुनिया में मना किया गया है, हराम है, वही चीज आप लोगों को जन्नत में हलाल के तौर पर मिलेगा इंशाल्लाह। जैसे कि जन्नतियों को सिल्क का कपड़ा पहनाया जाएगा, ठीक है, लेकिन सिल्क अभी इस दुनिया में
लड़कों के लिए हराम है। जन्नतियों को गोल्ड पहनाया जाएगा, लेकिन गोल्ड मतलब थोड़ा सा गोल्ड अलाउड है, परमिसिबल है, लेकिन मैक्सिमम मतलब ज्यादा गोल्ड यूज करना लड़कों के लिए हराम है। सिमिलरली वाइन, जो वाइन यहाँ पे दुनिया में पिया जाता है, लोग पीते हैं, उससे क्या होता है, हमारा ब्रेन इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, इसीलिए वो पीना हराम है। लेकिन जन्नत में जो वाइन मिलेगा उसका टेस्ट अलग होगा, उससे इंसान या फिर कोई जो भी पिएगा इंटॉक्सिकेटेड नहीं होगा, ठीक है। वो फ्रूट के बेहतरीन फ्रूट के जूस से बना होगा, उसका टेस्ट ही अलग होगा, इसीलिए दैट इज परमिसिबल इन जन्नत। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैं टास्क देता हूं अभी, टास्क कि जन्नत का जो 4 रिवर्स है, 4 रिवर्स ऑफ जन्नत, 4 रिवर्स ऑफ जन्नत का नाम क्या है। जन्नत में जो 4 नदी है, पानी का जो नदी है उसका नाम क्या है, मिल्क वाला नदी का नाम क्या है, हनी वाला नदी का नाम क्या है, वाइन वाला नदी का नाम क्या है, ये चारों नाम आपको कमेंट डाउन करना है, ठीक है। ये चारों नाम आपको कमेंट डाउन करना है। चलो नेक्स्ट क्या है, और एक कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं, ब्यूटीफुल होम्स, डिलीशियस फूड एंड कंफर्ट। तो ऑब्वियसली गार्डन है, बगीचा है, रिवॉर्ड में मिला है आप लोगों को। ब्यूटीफुल होम्स तो होगा, बांग्लो टाइप का बड़ा बड़ा होम्स होगा, डिलीशियस फूड, इतना बेहतरीन खाना होगा जो खाना आपने जिंदगी में दुनिया में कभी नहीं खाया, एंड कंफर्ट, कंफर्ट की कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है, एकदम बिंदास कंफर्ट लाइफ होगा। नेक्स्ट, नो पेन, कोई दर्द नहीं होगा, अगर आप गिर भी जाओ तो सॉफ्ट एकदम पूरा फूलों के ऊपर गिरोगे, दर्द नहीं होगा। सैडनेस, कोई सैडनेस अभी होता है ना हम लोगों का, मूड स्विंग्स होता है, सैडनेस होता है, नथिंग, कुछ नहीं रहेगा उस टाइम। और डेथ, मरने का जो डर, ट्रक के सामने आ गए तो मर जाओगे, नहीं रहेगा, कोई मौत का कोई डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मतलब आफ्टर डेथ का लाइफ जी रहे हो, ठीक है, तो मौत कैसे होगा। तो नो पेन, नो सैडनेस और डेथ, ठीक है, नो डेथ। ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड, सीइंग अल्लाह, तो इतना सारा जो रिवॉर्ड मिलेगा, इतना वाटर, मिल्क, हनी, वाइन का जो नदी मिलेगा, इससे आप जब मन चाहे जितना मन चाहे पी सकते हो, ब्यूटीफुल होम्स मिलेगा, डिलीशियस फूड्स मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, नो पेन, नो सैडनेस, नो डेथ, इतना सारा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन फिर भी जन्नती जो होंगे वो बोलेंगे कि और मुझे, हम लोगों को ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड चाहिए, ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे कि क्या ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड, अल्लाह वो तब जन्नती जो होंगे वो बोलेंगे कि हम पूरी जिंदगी आपके लिए इबादत करते आए, अब हम आपका दीदार करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार करने को मिलेगा, किनको, जन्नतियों को। तो वो होगा ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड, जिनको बिना देखे हम जिंदगी भर इबादत करते आए हैं, उनका दीदार होगा। उनको हम इमेजिन, मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता गॉड कैसे हैं, उनका दीदार होगा। यानी मतलब समझ पा रहे हो कितना वो मतलब आश्चर्यजनक होगा चीज, ठीक है। तो सीइंग अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड ऑफ द जन्नत। समझ में आ गया, ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड क्या होगा, सीइंग अल्लाह। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड इन जन्नत। तो सपोज ऑप्शन रहा, डिलीशियस फूड रहा, ब्यूटीफुल होम्स रहा, ऐसा कुछ रहा, 4 ऑप्शन, और एक ऑप्शन में रहा सीइंग अल्लाह। तो ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड अगर आपको बोले तो सीइंग अल्लाह विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, फिर से फूड्स ऑफ जन्नत। फूड्स क्या ये होगा, डिलीशियस मतलब बहुत टेस्टी, एंड प्योर फूड, डिलीशियस एंड प्योर फूड। प्योर मतलब कोई अभी खाता है ना हम लोग जो मेस वगैरह में रहते हैं, पिछले दिन का खाना दे देता है, लेकिन जन्नत में जो खाना मिलेगा वो प्योर होगा, एकदम प्योर, कोई इंप्योरिटीज नहीं रहेगा उसमें। नेक्स्ट, फ्रूट्स ऑफ मेनी काइंड्स। आप लोगों ने आप कितना फ्रूट्स खाए होंगे, आम, सेब, केला, अंगूर, कितना सेब खाया होगा, 20-25 नाम बोल सकते हो आप कि हाँ मैंने इतना फ्रूट्स खाया है। लेकिन जन्नत में इतना टाइप का, इतना काइंड्स का फ्रूट्स होगा कि आप पहचानते भी नहीं, इतना मतलब आप हैरान हो जाओगे कि इतना फल भी होता है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, फ्रूट्स ऑफ मेनी काइंड्स। नेक्स्ट, ड्रिंक्स, पहले भी बोल चुका हूं, ड्रिंक्स लाइक क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा, हनी मिलेगा, प्योर वाटर मिलेगा, एंड वाइन मिलेगा, वाइन, ठीक है। मिल्क, हनी, वाटर एंड वाइन, वो कहां मिलेगा, वो जो 4 नदी है जन्नत में, वो नदी से आप जब मन चाहे जितना मन चाहे पी सकते हो। एंड अनदर थिंग, फूड कॉजेस नो इलनेस और हार्म। क्या होगा, अभी
थोड़ा रिच बिरयानी खा लिए तो हम लोगों का पेट खराब हो जाता है, ठीक है। 2-4 दिन फ्रीक्वेंटली मोमो खा लिए तो पेट गड़बड़ होने लगता है। लेकिन जन्नत में आप जितना मन चाहे खाओ, जितना मन चाहे खाओ, आपका कोई भी इलनेस, कोई भी एसिडिटी, कोई भी वॉमिटिंग कुछ नहीं होगा, कोई भी हार्म नहीं होगा। क्या होता है, ज्यादा तेल वगैरह खाते हैं तो हम लोगों के लीवर में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ज्यादा शुगर वगैरह खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक कर जाता है, ऐसा दिक्कत होता है हमारे बॉडी को। लेकिन जन्नत में कुछ भी खाओ, कभी भी खाओ, कुछ असर नहीं पड़ेगा। और मतलब इतना बरकत होता है इस खाने में, थोड़ा सा खाने से ही पेट भर जाता है, ठीक है। और आप मतलब जितना मन चाहो खा सकते हो। तो कोई वो जो फूड है वो कोई इलनेस, कोई हार्म को होने नहीं देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हो गया। अब फिर से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट, आप लोग आंसर देना कमेंट पे, ठीक है। What is the meaning of जन्नत? जन्नत का मीनिंग क्या है? जन्नत का मीनिंग क्या है? फायर, गार्डन, वर्ल्ड। देखो एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन एक्चुअली जब आप एग्जाम दोगे ना, तो आप एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेगा, डी भी एक रहेगा। डी हो सकता है, डी में दूसरा कुछ दे दिया हो, या फिर नन ऑफ द अबव ऐसा कुछ दे दिया हो, नन ऑफ द अबव करके दे दिया हो। तो यहाँ पे मैं 3 दिया हूँ जस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जन्नत? जन्नत का मीनिंग क्या है? ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ जन्नत इज गार्डन। नेक्स्ट ये वाला आंसर दो आप लोग फटाफट, पॉज करके आंसर दो। Which of the following is not found in जन्नत? इनमें से कौन सा चीज है जो जन्नत में नहीं होगा? हैप्पीनेस जरूर होगा, पीस भी होगा, पेन नहीं होगा। देन द करेक्ट आंसर विल बी पेन। पेन जन्नत में नहीं होगा। पेन मतलब दर्द, दर्द, ठीक है। पेन मतलब दर्द। नेक्स्ट, अब देखो इतना सारा रिवॉर्ड तो मिलेगा, लेकिन किन को मिलेगा? कौन जाना मतलब एलिजिबल है जन्नत के लिए? जन्नत में कौन दाखिल होंगे? देखो, बिलीव इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल रखेंगे, ट्रस्ट करेंगे, बिलीफ रखेंगे, जिनके अंदर फेथ होगा, बस सिर्फ वही जन्नत में जाएंगे। एंड हिज मैसेंजर, मैसेंजर मतलब रसूल या फिर नबी, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी है, और भी जितने भी नबी हैं सब मतलब जितने भी नबी हैं सबके ऊपर ट्रस्ट अगर कोई करेगा, बिलीव करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल रखेगा, तो इंशाअल्लाह जन्नत नसीब होगा उसको, उनको। नेक्स्ट, परफॉर्मिंग गुड डीड्स, अगर कोई अच्छा काम करेगा, अच्छा काम इन द सेंस इबादत तो हो गया, जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। उसके अलावा जो गरीब है उन लोगों को देखना पड़ेगा, मम्मी पापा से अच्छी तरीके से पेश आना पड़ेगा, अपने पड़ोसियों से अच्छी तरीके से पेश आना पड़ेगा। इतना गुड क्वालिटी अगर किसी के अंदर होगा तो इंशाअल्लाह उनको जन्नत नसीब होगा। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो शिर्क से दूर रहेगा, शिर्क से जो दूर रहेगा, शिर्क अगर कोई शिर्क से खुद को मेंटेन कर पा रहा है, दूरी मेंटेन कर पा रहा है, तो उनको क्या होगा? जन्नत नसीब होगा। अब शिर्क का मीनिंग क्या है? शिर्क मीनिंग है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ दूसरे किसी को शरीक करना, नाउजुबिल्लाह, ये शिर्क हो गया। शिर्क का अगर ऑपोजिट देखा जाए, तो क्या होगा? शिर्क का ऑपोजिट हो जाएगा तौहीद। तौहीद मतलब वननेस ऑफ अल्लाह, ठीक है। और तौहीद का इंग्लिश बोला जाए तो इसका होगा मोनोइथिज्म। और शिर्क का क्या होगा? पॉलीइथिज्म, ठीक है। मोनोइथिज्म और पॉलीइथिज्म में क्या डिफरेंस है? मोनो मतलब वन, और पॉली मतलब क्या? पॉली मतलब मेनी, ठीक है। तो हम एक ही अल्लाह पर ट्रस्ट कर रहे हैं, दैट मींस मोनो, एक, यानी कि तौहीद। इसका ऑपोजिट शिर्क, मोनो मतलब मेनी। हम अगर कोई मतलब अल्लाह के सिवा दूसरे किसी को ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा शिर्क। तो अगर कोई शिर्क से दूर रहेगा तो उनको भी जन्नत नसीब होगा इंशाअल्लाह। एंड क्या? सिंसियर रिपेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। रिपेंटेंस मतलब क्या? रिपेंटेंस मतलब अपने दिल में जो होता है ना कि मैं गुनहगार हूं, ऐसा फील होता है, एंड तौबा करना। देखो गुनाह होगा, ठीक है, इंसानों को वैसे ही बनाया गया है, इंसान एंड जीन्स को ऐसे ही बनाया गया है,
कि गुनाह हो जाए, ठीक है, गुनाह होगा मतलब चलते हर कदम में गुनाह होगा। अगर कोई गुनाह नहीं कर रहा मतलब वो फरिश्ता है, मतलब इंसान नहीं है या फिर जिन नहीं है, ठीक है। तो गुनाह होगा हम लोगों से, लेकिन गुनाह करने के बाद हम लोगों को दिल में फील होना चाहिए कि हाँ मैंने गुनाह कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को तौबा करना पड़ेगा। तो अगर कोई गुनाह करके गुनाह छोड़ रहा है एंड तौबा कर रहा है फ्रीक्वेंटली, देन ही और शी विल बी एलिजिबल फॉर जन्नत, ठीक है, समझ में आया। हम लोगों को ट्राई करना होगा कि गुनाह से दूर रहे, लेकिन बाय एनी चांस अगर गुनाह हो रहा है तो उसको हम लोगों को रिपेंटेंस करना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पनाह मांगना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जन्नत हो गया। देखो व्हाट इज जहन्नम। जहन्नम का मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग क्या है? हेल फायर। हेल मीनिंग ऑलरेडी जहन्नम ही है, हेल का मीनिंग है जहन्नम, लेकिन एक्चुअली क्या है, जन्नत में जैसे फूल बगीचा होगा और जहन्नम में क्या होगा, जहन्नम में होगा सिर्फ फायर, तो उसको बोला जाता है हेल फायर। अब क्या है, अ प्लेस ऑफ पनिशमेंट मतलब क्या, पनिशमेंट का मीनिंग आप लोगों को पता है, पनिशमेंट सजा। नेक्स्ट, फॉर दोज हु रिजेक्ट फेथ एंड कमिट इविल। देखो फेथ मतलब क्या, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, फेथ मतलब ट्रस्ट। अगर कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ट्रस्ट नहीं करेगा और कमिट इविल मतलब क्या, गुनाह करेगा, ठीक है, गुनाह करेगा। इविल मतलब बैड डीड्स। अगर कोई गुनाह करेगा तो ऑब्वियसली अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ट्रस्ट नहीं करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट कर देगा एंड बुरा काम करेगा, तो जाहिर सी बात है जहन्नम मिलेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जहन्नम। जहन्नम का डिस्क्रिप्शन क्या है? सीवियर फायर, मतलब सीवियर मतलब क्या, बहुत इंटेंस फायर, मतलब इतना आग, इतना उसका हीट कि सहन करना मुश्किल है। इंटेंस फायर, सीवियर मतलब इंटेंस फायर एंड सफरिंग मतलब बहुत कुछ सफर करना पड़ेगा, बहुत खतरनाक चीज झेलना पड़ेगा, ठीक है। आग है, सफरिंग्स है। और क्या है, रिग्रेट एंड पनिशमेंट। रिग्रेट क्या, हर कदम में रिग्रेट होगा कि क्यों मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को नहीं माना, क्यों मैंने 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को मेंटेन नहीं किया, क्यों मैंने एविल काम किए, गुड डीड्स नहीं किए, क्यों हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ट्रस्ट नहीं किए, फेथ नहीं लाए, तौहीद नहीं लाए, ठीक है, ईमान नहीं लाए। हर कदम में रिग्रेट होगा, काश अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ट्रस्ट करते तो आज ये चीज हम लोगों को झेलना ना पड़ता, हम लोग जन्नत में भी हम लोग मजे कर पाते, ठीक है। और पनिशमेंट, जितना रिग्रेट, पनिशमेंट भी कंटिन्यू होगा, आग में जलाया जाएगा, पानी में बॉईल किया जाएगा, मतलब बहुत कुछ होगा, खतरनाक चीज पनिशमेंट के तौर पर होता रहेगा। और जितना भी मतलब दर्द होगा उतना ही रिग्रेट होगा कि काश अच्छा काम कर लेते। और क्या होगा, जहन्नमी जो होंगे वो कंटिन्यूअसली फरिश्तों को रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि हम लोगों को छोड़ दिया जाए, वो ये भी बोलेंगे कि जरूरत नहीं, हम लोगों को जन्नत नहीं चाहिए, लेकिन इस मतलब अभी जो पनिशमेंट हो रहा है इससे हम लोगों को छुटकारा मिल जाए, ऐसा वो लोग रिक्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट लेवल्स बेस्ड ऑन सिंस। अब देखो मतलब क्या होता है, जहन्नम का ना, जन्नत का भी है, स्टेजेस हैं, ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसे करके हैं। तो जो जैसा गुनाह करेगा उसको वैसा जहन्नम मिलेगा। अगर कोई बहुत बड़ा मतलब कबीरा गुनाह कर रहा है, बहुत बड़ा बिगर सिन कर रहा है, तो उसके लिए अनदर लेवल का टॉर्मेंट है, अनदर लेवल का पनिशमेंट है, बिगर लेवल का पनिशमेंट है। लेकिन अगर कोई छोटा गुनाह करता है, जो मतलब छोटा गुनाह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज होते हैं, लेकिन फिर भी गुनाह का जो डिफरेंस है, एक है मेजर सिन, माइनर सिन, कबीरा गुनाह, सगीरा गुनाह। तो जो छोटा गुनाह करते हैं या फिर गुनाह करने के बाद भी तौबा किए हैं, फिर भी गुनाह रिपीट किए हैं, ऐसे जो लोग होंगे वो कंपैरेटिवली उनका थोड़ा सा जो पनिशमेंट है थोड़ा सा कम होगा। लेकिन भाई एक चीज देखो, लोग बोलते हैं ना कि आज सर्दी कम है, कल सर्दी ज्यादा था, कल 12 डिग्री था, आज 14 डिग्री है। मुझे लगता है कि 12 डिग्री हो, 14 डिग्री हो, ठंड है, ठंड में भाई दिक्कत होता है लोगों को। सेम पनिशमेंट, छोटा कम पनिशमेंट हो, ज्यादा पनिशमेंट हो, पनिशमेंट इज पनिशमेंट, तकलीफ होगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चीज जान लो कि जन्नत और जहन्नम में डिफरेंट लेवल्स होगा, ठीक है, लेवल होगा कि अगर कोई बहुत अच्छा काम किया है तो उसको जन्नतुल फिरदौस नसीब होगा, एकदम टॉप लेवल का जन्नत। अगर कोई गुनहगार है फिर तौबा कर लिया है तो उनको
तो पहले कुछ दिन जहन्नम में पनिश किया जाएगा, उसके बाद जन्नत नसीब होगा, लेकिन उनको डायरेक्टली जन्नत तो फिरदौस नसीब नहीं होगा। जन्नत को जो मतलब लेवल्स है वहां पे किसी एक लेवल को उन लोगों को दिया जाएगा। वैसे ही जहन्नम का भी सेम है। सिंस मतलब क्या? सिंस मतलब गुनाह, सिंस मतलब गुनाह। मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूं यहाँ पे गुनाह, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर से। What does जहन्नम मीन? जहन्नम का मीनिंग क्या है? जहन्नम का मीनिंग हो गया हेल फायर। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अभी क्लियर कर दूं, ठीक है, और ये चीज पता है गलती सब लोग करेंगे। क्या होता है, ऐसा बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। देख एक मैं अभी क्राइटेरिया बता दूं, 20 जो क्वेश्चन होता है ना, यहाँ पे लिखता हूं 20 जो क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसा होता है जो कोई भी कर लेगा, कोई भी, अगर कोई नॉन मुस्लिम है, इस्लाम के बारे में पता नहीं, फिर भी वो कर लेगा 10 नंबर। 5 नंबर वो है, 5 नंबर वो है जो बचपन से इस्लाम के साथ ताल्लुक रखते हैं, थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, वो कर पाएंगे। 10 और 5 15 हो गए, और 5 क्या होगा? और 5 नंबर जो रहेगा वो थोड़ा एडवांस लेवल का रहेगा, जो थोड़ा सा भी पढ़े हैं, थोड़ा सा भी अगर कोई पढ़ लेगा, ऐसे जो यूट्यूब सेशन हो रहा है, बैच वगैरह ज्वाइन करके थोड़ा सा पढ़ लेगा, या फिर पीवाईक्यू देख लेगा, या फिर हदीस वगैरह कोई अगर पढ़ता है तो उनको ये 5 नंबर भी हो जाएगा। तो ठीक है, 10 नंबर तो हर किसी का हो जाएगा, और 5 नंबर भी हो जाएगा ऑलमोस्ट 90% लोगों का 15। बाकी ये 5 नंबर थोड़ा बहुत दिक्कत करता है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ऐसे क्लास वगैरह अटेंड करना है, और एक चीज, जब आप एग्जाम दोगे प्रॉपर्ली पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है। डायरेक्ट ये पढ़ लिए कि जहन्नम मीन, फिर डायरेक्टली यहाँ पे आंसर कर दिए, डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी फंसाता है, तो हो सकता है कुछ गूगली टाइप का दे दिया हो। तो प्रॉपर्ली पढ़ना है, व्हाट डज लिखा है, या फिर नॉट कहीं पे मेंशन है, नो मेंशन है, ये सब प्रॉपर्ली देख लेना। क्वेश्चन को 2 बार करके पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चन 2 बार पढ़ना। जितना भी ऑप्शन है, हर ऑप्शन पे एक बार विजिट करना, ये ऑप्शन क्या लिखा है, ये ऑप्शन क्या लिखा है, ये ऑप्शन क्या लिखा है। 3 ऑप्शन पढ़ने के बाद डिसाइड करना कि हाँ दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। वरना क्या होता है, आप जहन्नम, जल्दबाजी में जहन्नम को जन्नत पढ़ लिए और यहाँ पे पैराडाइज पे टिक करके चले गए, बस गलत हो गया, ठीक है। इसीलिए प्रॉपर्ली आप लोग पढ़ोगे कि जहन्नम लिखा हुआ है, फिर क्या है यहाँ पे हेलफायर लिखा हुआ है, हेलफायर पे टिक करके आ जाओ, मार्क्स ले लो। नेक्स्ट देखो, जहन्नम इज अ प्लेस ऑफ, क्या है जहन्नम? प्लेस ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट, ओनली पनिशमेंट, नथिंग एल्स, ओनली पनिशमेंट है जहन्नम में, क्या है? सिर्फ पनिशमेंट, हो गया। नेक्स्ट, फूड्स ऑफ जहन्नम, जन्नत में क्या खाना मिलेगा हम लोगों को पता है। अब जहन्नम में क्या खाना मिलेगा? वेरी पेनफुल एंड हार्मफुल फूड। पेनफुल मतलब कांटे वाला खाना, जो फ्रूट्स वगैरह होगा उस पर कांटा होगा, ठीक है, कांटे वगैरह होगा तो गले में चुभेगा, पेन होगा। हार्मफुल, जो भी खाओगे तबीयत खराब हो जाएगा, हार्मफुल खाना होगा, मतलब जन्नत का जस्ट ऑपोजिट। नेक्स्ट, जक्कुम, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, लिख लो, जक्कुम। जक्कुम क्या है? अ बीटर बर्निंग ट्री। एक्चुअली ट्री, ये एक ट्री है और एक फ्रूट भी है, जक्कुम का एक फ्रूट भी होता है, एक बहुत जहरीला फ्रूट जो जहन्नमियों को खाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। जक्कुम खाने के बाद जब गला जलेगा, वो पानी के लिए चीखेंगे, तब उनको बॉइलिंग वाटर दिया जाएगा। बॉइलिंग मतलब जो पानी पूरा बॉयल हो रहा है, गर्म पानी दिया जाएगा पीने के लिए, जो गला जल जाएगा, गला पिघल जाएगा। और क्या? पूज लाइक ड्रिंक। पूज मतलब क्या है? जो हमारा कट वगैरह हो जाता है ना, कट वगैरह होने के बाद वो जो पूज निकलता है, वो ऐसा पूज वगैरह पीने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग वाटर और पूज वगैरह दिया जाएगा। एंड गिवन एज पनिशमेंट, ये क्यों दिया जाएगा? दीज आर ऑल्सो पनिशमेंट, ये भी पनिशमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर से प्रैक्टिस, ऐसे पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करोगे तभी ना होगा। हु इज द गेट कीपर ऑफ जन्नत? नोट करो, इंपॉर्टेंट, वीवीआई नोट करो। हु इज द गेट कीपर ऑफ जन्नत? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कौन होंगे? रिजवान विल बी द गेट कीपर ऑफ जन्नत, मतलब जन्नत का जो दरवाजा होगा उनमें, उसमें गेट कीपर कौन रहेंगे? रिजवान नाम का एक फरिश्ता रहेंगे, वो
he will be the gatekeeper of Jannat. Next, who is the chief gatekeeper of Jahannam? जहन्नम का चीफ गेटकीपर कौन होंगे? नोट करो ये भी, मालिक, उनका नाम है मालिक, जो फरिश्ता है उनका नाम है मालिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो बोथ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, रिजवान एंड मालिक। ले लिया स्क्रीनशॉट? मेरे साथ एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से, हो गया? चलो नेक्स्ट, हो गया, क्वेश्चन कर लिया। अब ये देखो जो सरप्राइज मैंने बोला था, अब आ गया सरप्राइज, अचानक से सरप्राइज, हियर इज द सरप्राइज। हियर इज द सरप्राइज। बाहर बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं, गाना बजा रहा है माशाल्लाह, क्या ही बोल सकते हैं। तो ये जो है, ये आप देख रहे हो, देखकर आप लोगों को पता चल रहा होगा कि दीज आर द पेज ऑफ स्क्रीनशॉट ऑफ ए पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है। तो किस टॉपिक पर पीडीएफ है? एमसीक्यू डिस्कशन ऑन जन्नत एंड जहन्नम, जन्नत एंड जहन्नम के ऊपर एमसीक्यू डिस्कशन है। ये थोड़ा सा गलती होगा, ये 2026 होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये जो मैं आज अब टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसके ऊपर पूरा 50 क्वेश्चन का पीडीएफ बना हुआ है, जहां से मैंने स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो यहां से थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, फर्स्ट आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, बड़ा हो रहा है, एक मिनट, हाँ बड़ा हो रहा है, ठीक है, यहीं से दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं बता देता हूं। अगर आप YouTube में देख रहे हो तो जूम करो, जूम हो जाएगा स्क्रीन। देखो, व्हाट इज अरबिक टर्म फॉर पैराडाइज इन इस्लाम? तो पैराडाइज तो हो गया इंग्लिश टर्म, पैराडाइज तो इंग्लिश टर्म हो गया, तो इसका अरबिक टर्म क्या है पैराडाइज का? पैराडाइज का हो गया जन्नत, पैराडाइज का हो गया जन्नत। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, पैराडाइज का क्या हो गया? जन्नत। नेक्स्ट, इन विच सूरा इज जन्नत डिस्क्राइब्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर द रिचुअल्स? तो जन्नत को कौन से सूरा में, ये चीज जो मैं बता चुका हूं कि रिवॉर्ड है, ये है, वो जो बता चुका हूं, वो कौन से कुरान शरीफ के कौन से सूरा में आप लोगों को मिलेगा? सूरा अल बकरा, सूरा अल बकरा में ये चीज आप लोगों को मिलेगा। इस दौरान एक क्वेश्चन मैं रिवाइज करवा देता हूं कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ कुरान? द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ कुरान विल बी सूरा अल बकरा। एंड व्हाट इज द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ कुरान? ये है आप लोगों का टास्क, फटाफट कमेंट कर दो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ कुरान। देखो, जो सबसे पहले कमेंट करेगा प्रॉपर आंसर, उसके कमेंट पे लाइक्स रहेगा, और जिसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स रहेगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा, ठीक है। चलो, हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जन्नत एज डिस्क्राइब द कुरान? ये जो पूरा चीज मैं बता चुका हूं ना, ये अपने मन से मैं नहीं बता रहा हूं, ये कुरान शरीफ में ऑलरेडी डिस्कस्ड है। कुरान शरीफ में बोला गया है कि जन्नत कैसा होगा, जहन्नम कैसा होगा, जन्नत किनको मिलेगा, जहन्नम किनको मिलेगा, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन द होली कुरान। तो कुरान शरीफ के हिसाब से, कुरान शरीफ में जो लिखा गया है उसमें क्या बोला गया है? जन्नत का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इटर्नल हैप्पीनेस एंड ब्लिस। इटर्नल मतलब एंडलेस, इतना खुशी, इतना ब्लिस कि जिसका कोई अंत नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेट ऑफ जन्नत दैट इज रिजर्व्ड फॉर दोज हु फास्ट ड्यूरिंग रमजान? इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट करो, नोट करो, ठीक है। तो जो रमजान में सौम रखेंगे, रोजा रखेंगे, उन लोगों के लिए तो जन्नत है, ठीक है, उन लोगों को जन्नत मिलेगा। तो जन्नत का जो 8 दरवाजा है, कौन से दरवाजे से वो जन्नत में एंटर होंगे? दैट इज कॉल्ड बब अर रयान, बब अर रयान, द नेम ऑफ द डोर दैट इज रिजर्व्ड फॉर दोज हु फास्ट ड्यूरिंग रमजान, ठीक है, बब अर रयान। इस दौरान याद रख लो, देयर आर 8 डोर्स ऑफ जन्नत, 8 डोर्स ऑफ जन्नत, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो, which of the following is a fruit of जन्नत mentioned in the Quran? तो जन्नत में कौन सा फल खाने को मिलेगा? जन्नत में डेट्स भी होगा, पोमेग्रेनेट भी होगा, एप्पल भी होगा, ग्रेप भी होगा, लेकिन कुरान शरीफ में जब मेंशन किया गया है जिस फ्रूट का नाम, वो हो गया पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट, ठीक है, जो होता है ना लाला, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फेवरेट फ्रूट था। नेक्स्ट, which surah mentions the rivers of Jannah including rivers of water, milk, honey and wine? मैंने होमवर्क टास्क दिया था एक, वाटर, मिल्क, हनी एंड वाइन का क्या, रिवर का क्या नाम है? तो ये चीज रिवर वाला कंसेप्ट कौन से सूरा में आप लोगों को देखने को मिलेगा? सूरा अल मुल्क, सूरा अल मुल्क में ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी गेट्स डज जन्नत हैव? जन्नत में कितना दरवाजा है? ऑलरेडी बता चुका हूं, 8 डोर्स।
Don't get confused. This is also important. Next, what is the most significant reward mentioned in the Quran for those who enter Jannah? तो जन्नत में बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे बड़ा रिवॉर्ड, बेस्ट रिवॉर्ड क्या होगा? मीटिंग विथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला और सीइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो दीदार होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार होगा, दैट विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड दैट इज मेंशन्ड इन द कुरान फॉर दोज हु एंटर जन्नत। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is the tree in jannat mentioned in hadith under which the believer will find shade? तो जन्नत में एक ऐसा पेड़ होगा जिसके छांव तले जन्नतियों को बैठने को मिलेगा। तो वो कौन सा पेड़ है? वो उस पेड़ का नाम है तुबा, TUBA, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट मान सकते हो गया। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं, what is the status of the believers who are rewarded with jannah in the relation to the prophets? तो क्या है? They will be with the prophets, मतलब इसका मीनिंग क्या है? जो उम्मत है नबी का, जो उम्मत है, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मत होंगे, वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुन्नत को जो फॉलो करेंगे, उन लोगों को रिवॉर्ड के तौर पर क्या मिलेगा? वो जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर पाएंगे, उनके साथ रहेंगे। राइट, समझ पा रहे हो? ठीक है, दे विल बी विद द प्रॉफिट। ठीक है, मतलब बहुत सारे प्रॉफिट्स आए थे आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो जो भी मतलब आदम अलैहिस्सलाम के जमाने का जो मोमिन रहेंगे वो उनके साथ रहेंगे, और दूसरे नबी के साथ भी रह सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के जो या फिर उनके बाद का जो ये है मतलब उम्मती है, वो उनके साथ रहेंगे। ठीक है, एवरीथिंग, तो जो भी मतलब इंसान जन्नत में दाखिल होंगे वो क्या होंगे? जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट के साथ रह पाएंगे, उनके साथ मुलाकात कर पाएंगे। नेक्स्ट, who will be the first person to enter Jannah according to the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक सबसे पहले दाखिल होने वाले जो कौन होंगे इंसान? अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा हम लोगों को कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल एंटर जन्नह। सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले जो इंसान होंगे वो हो गए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हमारे जो आखिरी नबी है। और मजे की बात ये है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये बोलेंगे कि मैं तब तक जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक ना मेरे उम्मतियों को जन्नत नसीब हो जाए। माशाल्लाह, कितना सुंदर मतलब चीज है, इमेजिन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल ड्रिंक दैट पीपल विल एंजॉय इन जन्नह? देखो, जन्नत में एक स्पेशल ड्रिंक, जब भी जन्नत में लोग एंटर करेंगे, दे विल बी सर्व्ड अ स्पेशल ड्रिंक, उन लोगों को एक स्पेशल ड्रिंक दिया जाएगा। उस ड्रिंक का नाम क्या है? उस ड्रिंक का नाम हो गया सलसबील। सलसबील, डोंट गेट कंफ्यूज। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जमजम का मेंशन किया गया है, जमजम, सलसबील, अल कौसर, रुम्मान, लेकिन याद रखना वो उसका नाम होगा, ड्रिंक का नाम होगा सलसबील। सलसबील यानी कि जो मैंने बोला था स्पेशल वाइन, द स्पेशल वाइन इज कॉल्ड एज सलसबील। तो यहाँ पे जल्दबाजी में बिल्कुल जमजम मत कर देना, द आंसर विल बी सलसबील। राइट, नेक्स्ट, in which surah is Jannat described as a place where the believers will wear garments of fine silk and gold? देखो, मैं जो बता रहा था कि मेंस यहाँ पे सिल्क या फिर गोल्ड नहीं पहन सकते, लड़के सिल्क या फिर गोल्ड दुनिया में नहीं पहन सकते, लेकिन जो इंसान जन्नत में दाखिल होंगे उन लोगों को सफेद कलर ग्रीन कलर का सिल्क पहनाया जाएगा एंड गोल्ड पहनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज मैं बोल रहा हूं, ये अंदाजा में नहीं बोल रहा हूं, ये कौन सा सूरा में आप लोगों को देखने को मिलेगा? सूरा अल इंसान में ये चीज बोला गया है, सूरा अल इंसान में ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अ हदीस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बिलीवर्स होम इन जन्नह एंड द अदर होम्स? तो क्या होगा, जो मतलब बिलीवर्स है एंड डिसबिलीवर्स है, उन लोगों का घर का दूरी बहुत दूर होगा, मतलब 1000 माइल्स
बहुत दूर, मतलब बिलीवर्स को अलग रखा जाएगा, डिसबिलीवर्स को अलग रखा जाएगा। और ये जो 1000 माइल्स है, इसको आप दुनिया के 1000 माइल्स से कंपेयर करने जाओगे तो नहीं होगा। मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो मेजरमेंट है, उनका जो टाइम फ्रेम है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आवर नॉर्मल टाइम फ्रेम और नॉर्मल डिस्टेंस। इस ये 1000 माइल्स मतलब इतना दूर की, मतलब यू कांट इमेजिन इतना दूर। ठीक है, हो गया। हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए? ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, करीब 50 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है जन्नत के ऊपर और 25 क्वेश्चन है जहन्नम के ऊपर। ऐसा पूरा एक 50 क्वेश्चन या 50 से ज्यादा भी हो सकता है, एमसीक्यू का एक पूरा पीडीएफ है। तो कैसे मिलेगा? आसान थोड़ी है, सर ने बनाया है, बहुत दिक्कत से मैंने बनाया है ये। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये जो देख रहे हो कलरफुल क्या है? कलरफुल है हम लोगों का जो बैच। ठीक है, क्योंकि YouTube में इतना कुछ पढ़ाना मुश्किल है, हाथ दर्द कर रहा है अभी से। ठीक है, लाइक ठोक दो इसके लिए, मेरा हाथ के लिए। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो आलिया यूनिवर्सिटी से, देन यू मे जॉइन दिस बैच, स्टार नर्सिंग बैच, जहां पे कुलसुम मैम, प्रीति मैम पढ़ाएंगी बायोलॉजी, आमिर सर भी पढ़ाएंगे। हाँ, एक चीज, यहाँ पे आमिर सर पढ़ाएंगे रीजनिंग, लेकिन एवीटी में रीजनिंग नहीं आता। अगर आप एवीटी के साथ साथ जेनपास में अपेयर हो रहे हो, देन ऑल्सो दिस बैच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये जो बैच देख रहे हो स्टार बैच बीएससी नर्सिंग के लिए, इसका प्राइस रखा गया है 3499 ओनली। ठीक है, 3499, और थोड़ा सा कुछ 100-200 जीएसटी वगैरह लगेगा। लेकिन ये चीज देखो, ये जो 3499 में ये जो बैच अगर आप परचेस कर लिए, तो आप क्या क्या एग्जाम के लिए इस बैच से प्रिपरेशन कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एवीटी, बीएससी नर्सिंग, जेनपास, एम्स नर्सिंग, ऐसे भी, और एएनएम जीएनएम के भी थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, एएनएम जीएनएम का बैच अलग से आएगा, लेकिन बायोलॉजी इससे ऑलमोस्ट हो जाएगा, एडवांस लेवल का हो जाएगा। वो अगर छोड़ भी दे, फिर भी एवीटी, बीएससी नर्सिंग, जेनपास एंड एम्स नर्सिंग आप लोगों का इसी ये 3499 से हो जाएगा। इस बैच में क्या क्या मिलेगा आप लोगों को? इस बैच में मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, डिजिटल नोट्स, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया, जैसा ये डिजिटल नोट्स, ये पूरा नोट्स मिलेगा, सिर्फ इस सब्जेक्ट का नहीं, फिजिक्स का मिलेगा, बायो का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, इस्लामिक कल्चर का मिलेगा, एवरीथिंग, शॉर्ट नोट मिलेगा, एवरीथिंग वी विल गेट इन दिस बैच। ठीक है, तो वो हो गया। लाइव मेंटरशिप मिलेगा, काउंसलिंग मिलेगा। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत हो रहा है, हम लोग यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम बोल सकते हो, देन वी विल सॉल्व इंशाअल्लाह। ठीक है, ये सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा ओनली एट 3499। क्या क्या पढ़ाया जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे पढ़ाया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस्लामिक कल्चर, जीके, इंग्लिश। और सिर्फ आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए नहीं, आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट अलॉन्ग विद जेनपास एंड एम्स। ठीक है, हो गया। अब देखो, ये गया नर्सिंग का। अगर आप चाह रहे हो बीटेक करना, या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हो, लैटरल एंट्री लेना चाहते हो, देन दिस बैच फॉर यू, विनर्स बैच। अगर बैच ज्वाइन कर लिए, देन यू विल बी द विनर। इस बैच का प्राइस हो गया 2999, सिर्फ 3000। लेकिन इसमें क्या मिलेगा? सारा कुछ, लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, मॉक टेस्ट देने को मिलेगा, मल्टीपल अटेम्प्ट्स होगा, डिजिटल नोट्स होगा, स्टडी मटेरियल्स होगा, लाइव मेंटरशिप, काउंसलिंग होगा। लाइव मेंटरशिप मतलब क्या है? कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको, कुछ पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, याद नहीं रह रहा, कुछ भी फैकल्टी से प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो या फिर उससे आप लोगों को मतलब गाइड किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट, जिस दिन आप लोग एग्जाम देने जाओगे आलिया यूनिवर्सिटी सेंटर में, उस दिन पर हम लोग रहेंगे आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए इंशाल्लाह। अलॉन्ग विद दैट और भी क्या मिलेगा आप लोगों को? आप लोगों का एडमिशन हो गया, उसके बाद भी कुछ भी दिक्कत हो रहा है, हम लोगों के व्हाट्सएप में आप लोग जुड़े रहेंगे, वहां पे प्रॉब्लम्स बोलेंगे, तो वहां पे हम लोग जितना हो सके आप लोगों को गाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हो रहा है, लाइव मेंटरशिप हो रहा है ना, एंड काउंसलिंग हो रहा है, सिर्फ ये 1 साल के लिए नहीं, ये जिंदगी भर के लिए लाइव मेंटरशिप है। ठीक है, क्योंकि कभी भी आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप लोग बोल सकते हैं, एज अ सीनियर, एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, वी विल गाइड यू इंशाअल्लाह। ठीक है, इसका प्राइस कितना है? 2999। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, बायो पढ़ाया जाएगा, एंड हमारे जो आमिर सर मैथ्स पढ़ाएंगे, जो कि है आमिर सर हैज कंप्लीटेड बीएससी एंड एमएससी इन मैथमेटिक्स, ओके, और बीएड आल्सो। तो वो
आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। एंड मैं तो हूं ही इस्लामिक कल्चर पढ़ाने के लिए, अगर मुझसे नहीं पढ़ना चाहते वो अलग बात है, ठीक है। तो इस बैच का जो प्राइस था वो था 7,000, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट ओनली 3,000, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है, अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, बीबीए एमबीए करना चाहते हो, या फिर सिर्फ 2 साल का एमबीए करना चाहते हो, देन दिस बैच इज फॉर यू ओनली एट 3499। सेम चीज यहाँ पे मिलेगा, बीबीए एमबीए का जो भी सिलेबस है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा सिर्फ 3499 से। तो आपको हो गया ये 3 बैच में से आप चूज कर लो अपना डिपार्टमेंट कौन सा है, कौन सा बैच में एडमिशन लेना चाहते हो, आप चूज कर लो उस हिसाब से, ठीक है। अब कैसे रजिस्टर करना है उसमें थोड़ा सा आते हैं। ये समझ में आ गया कि बैच में रजिस्टर कर लिए तो एक्सेस मिलेगा नोट्स वगैरह का, क्लास वगैरह का, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐप जो है हमारा, ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाके अमर बापेर ऐसा लिखोगे तो हमारा ऐप आ जाएगा, अमर बापेर लिखोगे तो पूरा ऐप आ जाएगा। ऐप को डाउनलोड करना है, फिर अपने मोबाइल नंबर ओटीपी से रजिस्टर करना है। बेहतर हो कि अपना खुद का नंबर से रजिस्टर करो, खुद का नाम लिखो, क्योंकि जब आप क्लास अटेंड करोगे ना तो वही नाम शो करता है। तो खुद का मोबाइल नंबर खुद से रजिस्टर करो। उसके बाद जो बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो वो बैच, यहाँ पे ये जो थंबनेल दिख रहा है आप लोगों को, ऐसा ही थंबनेल वहां पे शो होगा और पे नाउ का ऑप्शन शो होगा। तो वहां पे जाके अपना बैच फाइंड करो कि कौन सा बैच में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उस बैच में जाके पे करो। जो वहां पे दिखा, यहाँ पे मैंने लिखा कि सपोज 3499, तो उससे थोड़ा सा 100 रुपया 150 रुपया ज्यादा आपको क्या मिलेगा, वहां पे जीएसटी देना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये मतलब कट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, दे दीजिएगा, ठीक है। उसके पेमेंट हो गया, पेमेंट होने के हो गया मतलब यू आर ज्वाइन, आप ज्वाइन हो गया। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। ऐप का पूरा जितना भी रिकॉर्डेड क्लास हुआ है सब कुछ एक्सेस मिलेगा, जितना भी नोट्स अभी तक अपलोडेड है एवरीथिंग आप लोगों को एक्सेस मिलेगा। अभी तो क्लास थोड़ा करके चल रहा है, क्योंकि आप लोग अभी ज्वाइन नहीं किए, आप लोग जल्दी से ज्वाइन करो। लेकिन 2025 का जो कंटेंट है वो पूरा अपलोडेड है, वो आप पुराना कंटेंट भी देख सकते हो। नया कंटेंट थोड़ा करके हम लोग, अभी चल रहा है क्लास, ऑलरेडी 2-3 महीने से क्लास चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा हौले चल रहा है, धीमे धीमे। क्यों? अभी आप लोग आओगे अगर, तो अगर आप लोग को आके दिखा कि 200-300 क्लास हो गया, आप लोग डर जाओगे ना। तो इसीलिए आप लोगों के लिए अभी हम आराम से क्लास करवा रहे हैं। तो जब भी एग्जाम का मतलब एग्जाम से 2-3 महीना आ जाएगा कि हाँ अभी सर पे एग्जाम है, देन वी विल स्टार्ट इन फुल फ्लेज, एकदम फुल फ्लेज में स्टार्ट कर देंगे। वहां पे क्या होगा, वहां पे फुल लाइव क्लासेस होगा, और एक चीज मंथली टेस्ट होगा, ताकि आप लोग अपने मतलब पोजीशन को जज कर पाओ। मॉक टेस्ट रहेगा जिसको आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो, मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। इतना सारा चीज आप लोगों को मिलेगा। तो लेट जो करेगा उसको पछतावा होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल। और एक चीज, ये सारा चीज करने में अगर कुछ भी दिक्कत आप लोगों को हो रहा है तो मोबाइल नंबर ऑलरेडी मैं शो कर दिया हूं, और फिर से मेरा ये जो ऑफिशियल नंबर है इसमें आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल मत करना, कॉल मत नहीं जाएगा, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है वी विल ट्राई टू सॉल्व इंशाल्लाह, ठीक है। तो जल्दी से, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलता है नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।